सो गाइज, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि हमें P2 की पेमेंट कैसे रिसीव करनी है, राइट। जब हमने बुकिंग अमाउंट रिसीव कर लिया, बुकिंग अमाउंट के बाद P2 की पेमेंट रिसीव कर ली, हमारे को यहाँ पे हिस्ट्री दिख जाएगी। दैट वी विल हैव अ हिस्ट्री एज वेल हेयर कि किस क्लाइंट के रेफरेंस में P2 में कितना पेमेंट रिसीव करना था, हाउ मच वी हैव रिसीव्ड येट और हाउ मच इज स्टिल पेंडिंग, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट में पेंडिंग EMIs में। पेंडिंग EMIs में बेसिकली वो डेटा दिखेगा कि किसी भी कौन सा क्लाइंट ऐसा है जिसकी अभी हमने EMI जनरेट नहीं की। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर भी मुझे वही डेटा दिखेगा जिसकी EMI जनरेट नहीं की। तो जनरेट EMIs पर क्लिक करूँगा तो मेरा सिस्टम यहाँ पे देखो आपको सब कुछ बता देगा, क्या प्रोजेक्ट है, किस क्लाइंट ने किस नंबर से बुक किया हुआ है, टावर क्या है, राइट, और क्या वैल्यू है उसकी, बुकिंग अमाउंट कितना है। और अगर आपने बुकिंग अमाउंट 10 लाख रुपए था जो रिसीव कर लिया है, तो अब जो EMIs बनेंगी वो आपकी 1 करोड़ 16 लाख की बनेंगी, क्योंकि 1 करोड़ 26 लाख की पूरी वैल्यू थी। 10 लाख रुपए आपने एज अ बुकिंग रिसीव कर लिया। अब इसमें हम बात करते हैं कि अगर एक पर्सन एज अ बायर की बात करते हैं, बायर कहता है कि सर मुझे ना आप 3 साल के यानी 36 EMIs बना दो विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 मंथ्स। आप समझ रहे हो, हर 2 महीने में वो EMIs रेज करेगा, तो ये आपकी 36 EMIs जनरेट हो गए। सिमिलरली वो कह रहा है कि नहीं, आप मेरा 12 EMIs बनाओ, बट एक EMI से दूसरी EMI के बीच का जो गैप रहेगा 2 महीने का, यानी अगर एक EMI मैं सितंबर में पे कर रहा हूँ तो नेक्स्ट EMI जो पे करूँगा वो मैं नवंबर में पे करूँगा, राइट। तो आपके पास देखिए, आपने उसने क्या किया, मेरे सिस्टम ने 1 करोड़ 16 लाख रुपए को डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट EMI जनरेट होके आ गई, राइट। अब जस्ट हम क्या करेंगे, जो EMI जनरेट होके आ गई है, अब जस्ट हम इसको सेव कर देंगे, सेव EMI, और ये EMIs हमारी स्टोर हो गई। अगर मैं वापस को क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मेरा क्लाइंट नहीं दिख रहा है। ये हो गया EMIs जनरेट करना। अब सेकेंडली, अब EMI जनरेट कर ली हमने, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, अगर हमें उस EMIs को अपडेट करना है, सपोज कोई क्लाइंट कहता है कि सर हम मेरी EMI जो है वो चेंज कर दीजिए, चेंज इन द सेंस ऑफ कि उसमें कोई भी एक EMI यानी जो फर्स्ट वन EMI है सपोज, उसको आप बढ़ा दीजिए। तो वो कैसे कर सकते हैं, एक EMI आपने जनरेट कर दी, सपोज ये वाली EMI है, इसी की हम बात कर लेते हैं। क्लाइंट कह रहा है कि इसको ना आप प्लीज़ एक EMI मेरी और बढ़ा दो। तो मैंने इस पर क्लिक किया, सपोज हम ये वाली EMI ले लेते हैं, इस पर मैंने क्लिक किया। अब मैं क्या कह रहा हूँ बेसिकली कि इस EMI के रेफरेंस में जो लास्ट वाली EMI कह रहा है वो, या ऑब्वियसली जो फर्स्ट EMI जनरेट हो गई हैं उनका हम पेमेंट रिसीव करना शुरू करेंगे तो वो स्प्लिट में कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि सर मेरी ना 12 की जगह 13 EMIs कर दो, तो इसको तो मैं कर दूंगा 90,000, है ना। या हम एग्जांपल लेते हैं, इसको हम कर देते हैं 90,000 एंड 66674 को सेकंड बना देंगे। ठीक है जी, ये आ गया, एंड 66674 को मैंने एक नई EMI जनरेट कर दिया। अब इसकी EMIs की जो डेट है वो मैं डेट बढ़ा सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल इसकी 10 है तो मैंने इसमें कर दिया 11 और 2027। ठीक है जी, तो अब ये जनरेट हो गई हैं 12 से अब 13 EMIs जनरेट हो गई हैं। मैं जस्ट कर दूंगा अपडेट EMI। अब ये मेरी EMIs अपडेट हो गई, राइट। सिमिलरली आगे चलते हैं, वापस चलते हैं अगर जनरेट EMIs पे, आपको कुछ नहीं दिखेगा मुझे, क्योंकि मेरी EMIs जनरेट हो गई हैं और यहाँ से मैं अपडेट कर पा रहा हूँ अपनी EMIs को। सो दिस इज ऑल अबाउट द हाउ टू क्रिएट अ EMI और हाउ टू अपडेट अ EMI।